हेलो दोस्तों जी, आप भी क्लास 9th का एनुअल एग्जाम 2025 में यानी कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं। तो अभी की इस क्लास में मैं क्लास 9th के आप सभी को का हिंदी का बिल्कुल वायरल क्वेश्चन पेपर को लेके आ चुका हूँ। अभी की इस वीडियो में सभी को बताऊंगा आप सभी को का 20 मार्च को जो कक्षा 9th का हिंदी का वार्षिक परीक्षा होने जा रहा है, बिल्कुल 100% क्वेश्चन पेपर लड़ेगा। क्वेश्चन पेपर मैं सभी के लिए चुरा के लाया हूँ, बिल्कुल सभी के लिए चुरा के लाया जो यही क्वेश्चन पेपर सभी को ही छपने वाला है। विश्वास ना हो तो सभी को देख सकते हैं, बिल्कुल हूबहू यही क्वेश्चन है, देख सकते हैं सभी को वाटर मार्क भी लगा है, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। सभी को दिशा निर्देश को पढ़ लीजिएगा और 20 मार्च को न पढ़ के जाते हैं तो सभी को एग्जाम हॉल में पहचानने के सिवा कुछ मिलने वाला नहीं है। तो सभी को दिशा निर्देश पढ़ लीजिएगा। है कि आप सभी को बता दो, खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेगा, जिसमें सभी को 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें से आप सभी को 50 तक ऑब्जेक्टिव का ही आंसर करना है। सभी को मैं 100 में 100 ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ और मैं सभी को लास्ट में बताऊंगा सभी को पीडीएफ कैसे मिलेगा। तो सभी को चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन को बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 का बी, दरोगा थे। अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 2, मगध का की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? राइट आंसर हो जाएगा 2 का विकल्प नंबर ए, पटना। 3 है, आचार्यशील भद्र किस विषय के विद्वान माने जाते थे? 3 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, योग शास्त्र के। अगला प्रश्न 4 नंबर दिया है, ग्राम गीत है? राइट आंसर हो जाएगा 4 का विकल्प नंबर ए, हृदय की बाड़ी। 5 है, कौन शकरकंद उबाल कर बैठी की मन ही कूद रही थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 5 का विकल्प नंबर ए, बिरजू की दादी। 6 नंबर है, किसने कहा देख दीदिया मिलिट्री टोपी? क्वेश्चन मार्क, करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का विकल्प नंबर डी, बिरजू। 7 नंबर है, बांस की झाड़ी के उस पार किसका घर है? तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा देख दीदिया मिलिट्री टोपी? क्वेश्चन मार्क है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का डी, बिरजू। 7 नंबर प्रश्न है, बांस की झाड़ी के उस पार किसका घर है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का विकल्प नंबर सी, लरेना अब्बास का। अगला प्रश्न 8 नंबर दिया है, भारत में पहली बार सिनेमा कब दिखलाया गया? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 का बी, 6 जुलाई 1896 ईस्वी में। 9 है, बोलने में साधारण आदमी के अनुपात से तिगुना समय कौन लेता था? 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, अष्टावक्र। 10 नंबर प्रश्न है, अष्टावक्र शीर्षक पाठ में नर किसे पुकारा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 का डी, माँ को। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को सभी को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न दिया है 11 नंबर जी, 11 नंबर दे रखा है, टाल सटाए के घर में शीर्षक पाठ के अनुसार लेखक किसके साथ याचनाया पोलियाना के लिए खाना हुए? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 का विकल्प नंबर बी, रूसी मित्र यूरा के साथ है। 12 है, गोवा चेरापूंजी की वर्षा की तरह मरुभूमि में क्या बरसाता है? राइट आंसर हो जाएगा 12 का विकल्प नंबर सी, सूरज। अगला प्रश्न दिया है 13 नंबर, जल जल जसलोड़ का क्या अर्थ है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का विकल्प नंबर सी, प्रशंसा करना। और अगला प्रश्न 14 नंबर दे रखा है, जिसमें मनोबल है, आत्मबल है, शारीरिक बल और दूसरे किस्म के बल है, उसे उसे क्या किया जा सकता है? तो कोई नहीं रोक सकता है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 15 है, भारतीय रेलवे हमें क्या बनाती हैं जी? तो निर्दयी बनाती है, यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। 16 नंबर प्रश्न दिया है, निबंध लेखन का सही ज्ञान होने के कारण छात्र परीक्षा में दिनों में कहाँ भटकते हैं? 16 करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, शिक्षक ज्योतिषों की तलाश में। 17 सूखी नदी का पुल शीर्षक पाठ में स्टेशन के बाहर क्या लगी हुई थी? बिल्कुल करेक्ट आंसर 17 का विकल्प नंबर बी, जीप लगी हुई थी। 18 नंबर प्रश्न है, शिक्षा में हेर फेर शीर्षक निबंध के रचयिता कौन है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर। 19 नंबर प्रश्न दिया है, रविंद्रनाथ टैगोर आवश्यक शिक्षक
के साथ किसे किसके पाठ को मिलाने की बात करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 19 का सी, स्वाधीनता के पाठ को। 20 है अंग्रेजी भाषा क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का विकल्प नंबर बी, विदेशी। 21 नंबर प्रश्न है टालस्टॉय के पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें थी? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, 23,000। 22 है लीलावती कितने वर्षों के बाद नैहर लौटी है? राइट आंसर हो जाएगा 22 का सी, 13-14 वर्षों के बाद। अगला प्रश्न 23 नंबर है बाल्यकाल की शिक्षा में भाषा के साथ भाव नहीं होता, किस पाठ का होता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर 23 का विकल्प नंबर सी हो जाएगा, अष्टावक्र। 24 है अब कैसे छूटे राम नाम र लागी पद के रचयिता कौन है? 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, रैदास। चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। 25 नंबर है जी गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और कौन से गुरु थे? 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, अंतिम गुरु थे। 26 है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह ने। 27 है राम रहीम का क्या रहीम का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा 27 का विकल्प नंबर बी, जो दया करे। अगला प्रश्न दिया है 28 नंबर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना निम्न में से कौन है? राइट आंसर हो जाएगा 28 का विकल्प नंबर बी, प्रिय प्रवास। 29 है पलक पावड़े के रचयिता कौन है? बिल्कुल करेक्ट आंसर 29 का विकल्प नंबर डी, अयोध्या सिंह हरिऔध। अगला प्रश्न दिया है 30 नंबर स्पंदन में चिर निस्पंद बसा केंद्रन में आहट डाट 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 का अर्थ क्या है? 30 का राइट आंसर ए हो जाएगा, विश्व हंसा। 31 निम्न में हरिवंश राय बच्चन की कविता कौन है? बिल्कुल करेक्ट आंसर 31 का डी, आ रही रवि की किरण। अगला प्रश्न है 32 नंबर कवि केदारनाथ अग्रवाल के अनुसार किसकी खेती से पूरा हिंदुस्तान मिलेगा? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर 32 का विकल्प नंबर बी, गीतों की। 37 से पथ का अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, रास्ता। अगला प्रश्न दिया है 34 नंबर केदारनाथ अग्रवाल का जन्म कब हुआ था? बिल्कुल करेक्ट आंसर 34 का बी, 1911 ईस्वी में। 35 से नव किरण का रथ सजा है कली कुसुम से डाट 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 का अर्थ क्या होगा? तो 35 का राइट आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी, पथ सजा है। 36 नंबर प्रश्न है कुछ सवाल शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? 36 का राइट आंसर जाएगा सी, पाब्लो नेरुदा। अगला प्रश्न है 37 नंबर शीर्षक समुद्र शीर्षक कविता किसकी तीखी आलोचना करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 37 का विकल्प नंबर बी, उपभोक्तावादी संस्कृति का। 38 है लानत का अर्थ क्या होता है? तो भर्त्सना करना, यानी विकल्प नंबर सी करेक्ट आंसर। 39 नंबर प्रश्न है कहने को कहा जाता है कि न्याय में देरी न्याय की डाट 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 क्या है? तो 39 का राइट आंसर बी हो जाएगा, अवहेलना। 40 है निम्न में कौन राजेश जोशी की रचना नहीं है? बिल्कुल करेक्ट आंसर 40 का डी, चाहे जिस शक्ल में। बिल्कुल क्वेश्चन वायरल हो चुका है। 41 नंबर है दीप बुझे हैं जिन आंखों के इन आंखों को डाट 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 क्या कहा जाता है? 41 का राइट आंसर हो जाएगा सी, शान मिलेगा। 42 है कवि क्या पार करने से पहले बच्चों को रुकने के लिए कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 42 का बी, सड़क। अगला प्रश्न है 43 नंबर निम्मों की मौत पर शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो राइट आंसर हो जाएगा 43 का सी, विजय कुमार। 44 यदि सारी नदियां मीठी हैं तो समुद्र अपने नमक कहाँ से पाता है? कविता से उद्धृत है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, कुछ सवाल। अगला प्रश्न 45 नंबर दे रखा है सालों साल किसने चिट्ठी नहीं लिखी अम्मा को? बिल्कुल 45 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, निम्मी। 46 है नाचारी गीत कहाँ की मोहक परंपरा रही है? 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, मिथिला की। अगला प्रश्न है 47 नंबर बिहार में प्रचलित लोक गीतों के कितने मुख्य भेद हैं? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, 5। अगला प्रश्न है 48 नंबर संगीत विशेषज्ञ किनको संगीत मार्तंड कहा करते थे? 48 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, अशोक को। अगला प्रश्न है 49 नंबर
ध्रुपद का ध्रुव किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 49 का विकल्प नंबर सी, पंडित रामचतुर मल्लिक को। 50 है झिझिया कैसा नृत्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, नारी नृत्य है। को 50 का ही आंसर करना है, चलिए मैं आगे भी बता देता हूँ। 51 है मोथा सिंह किस नृत्य का भरपूर विकास किए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 51 का ए, गुड़िया नृत्य। 52 है पटना कलम के अंतिम महत्वपूर्ण चित्रकार कौन है? तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, राधा मोहन प्रसाद। 53 नंबर प्रश्न है आपातकाल और जयप्रकाश नारायण शीर्षक चित्र श्रृंखला किसने बनाई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 53 का विकल्प नंबर बी, सोना कुमारी। 54 है गंगा मैया तोहरे तोहे पेरी चढ़ाई नामक भोजपुरी फिल्म के निर्माता कौन है? 54 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, विश्वनाथ साहाबादी। 55 नंबर प्रश्न है लोक नाट्य कला में सर्वाधिक योगदान किसका है? राइट आंसर हो जाएगा 55 का विकल्प नंबर बी, सतीश आनंद का। 56 है बिहार बंधु नामक पत्रिका के संपादन कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा 56 का विकल्प नंबर बी, केशव राम भट्ट। अगला प्रश्न है 57 नंबर पटना चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा 57 का डी, शिवदयाल मिश्र। और 58 है बिस्मिल्लाह खां का जन्म कब हुआ था? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 का सी, 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 59 नंबर सामा चकेवा कहाँ का मुख्य नृत्य है? बिल्कुल राइट आंसर 59 का ए, मिथिला। 60 नृत्य के क्षेत्र में शोभना नारायण को किसने निखारा? बिल्कुल 60 का करेक्ट आंसर विकल्प नंबर बी, बिरजू महाराज ने। अगला 61 प्रश्न से सभी कोई व्याकरण आए, सभी कोई व्याकरण में बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि 10th के भी फाइनल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन यही से देखने को मिलेंगे। ठीक, चलिए 61 है आजादी शब्द का विलोम क्या है? तो आजादी का सभी को पता है, देश आजाद था, आजाद हुआ उसके पहले क्या था जी? गुलाम, तो विलोम हो जाएगा गुलाम। 62 है सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सदा प्लस एव यानी विकल्प नंबर ए, राइट आंसर। 63 नंबर प्रश्न है पा का उच्चारण स्थान क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 63 का विकल्प नंबर बी, ओष्ठ। 64 है निम्न में शुद्ध वर्तनी क्या है? तो पत्नी यानी विकल्प नंबर बी। 63 है पा का उच्चारण स्थान क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, ओष्ठ। 64 है निम्न में शुद्ध वर्तनी क्या है? तो पत्नी यानी विकल्प नंबर बी, राइट आंसर। अगला प्रश्न है 65 नंबर अंधा बनाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा चाल चलना यानी विकल्प नंबर ए। 66 है किसकी उपमा न हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 66 का विकल्प नंबर डी, अनुपम। और अगला प्रश्न दिया है 67 नंबर कागज का विशेषण क्या है? 67 का ए हो जाएगा कागजी। 68 निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा 68 का सी, मोर। 69 नंबर प्रश्न है कारक के कितने भेद होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 69 का विकल्प नंबर बी, 8 भेद होते हैं। 70 नंबर प्रश्न है कलम संज्ञा है किसका? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 का सी, जाति वाचक। 71 सेना शब्द क्या है जी? तो राइट आंसर हो जाएगा 71 का ए, स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न 72 नंबर है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 72 का विकल्प नंबर डी, 9 भेद होते हैं। अगला प्रश्न 73 नंबर है अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? राइट आंसर हो जाएगा 73 का विकल्प नंबर बी, अध्यापिका। 74 है हम खा चुके किस वाक्य का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा 74 का विकल्प नंबर बी, सरल वाक्य। अगला प्रश्न है 75 नंबर निबंध शब्द में उपसर्ग क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा नी यानी विकल्प नंबर बी। 76 नंबर प्रश्न है भूत शब्द में प्रत्यय क्या होगा? तो 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, त। 77 है निधड़क कौन समास का उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा 77 का बी, अव्ययी भाव। अगला प्रश्न है 78 प प्लस अ प्लस र प्लस ओ प्लस क प्लस स प्लस अ इन ध्वनियों के मेल से बना शब्द कौन सा है? तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा ए, परोक्ष। 79 नंबर प्रश्न है त्रिभुज शब्द में कौन समास है? देखिए त्रिभुज या त्रिभुवन ऐसे शब्द मिलते हैं संख्याओं वाले, तो राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास यानी विकल्प नंबर डी।
80 नंबर प्रश्न है, काल के कितने भेद होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 80 का विकल्प नंबर सी 3 भेद। 81 है, समास शब्द का विलोम क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 81 का विकल्प नंबर बी व्यास। अगला प्रश्न है 82 नंबर, बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 82 का विकल्प नंबर बी 3। 83 है, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 83 का डी शब्द। अगला प्रश्न है 84 नंबर, मैं पढ़ूंगा किस काल का एग्जाम्पल है यानी उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा 84 का बी भविष्यत काल। 85 कौन खा रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा 85 का ए प्रश्नवाचक है। अगला प्रश्न है 86 नंबर, निम्न में द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी तेल। 87 ड का उच्चारण स्थान क्या होगा? 87 का राइट आंसर हो जाएगा ए मूर्धा। अगला प्रश्न है 88 नंबर, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा 88 का बी मही प्लस इंद्र। 89 हमारे देश भारत में भाषा के कितने रूप मिलते हैं? 89 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी 5 वेद। अगला प्रश्न है 90 नंबर, गुरु ने शिष्यों को शिक्षा दी रेखांकित शब्द किस कारक का उदाहरण है? 90 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी अपादान। 91 अनुस्वार क्या है? 91 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा अयुग वाह। अगला प्रश्न क्या है जी 92 नंबर, जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं? तो 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी लुप्त स्वर। 93 दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 93 का ए संधि। अगला प्रश्न 94 नंबर है, निम्नांकित में कौन शब्द शुद्ध है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 94 का डी अधीन। अगला प्रश्न है 95 नंबर, विसर्ग संधि का उदाहरण क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 95 का विकल्प नंबर बी नी प्लस है। अगला प्रश्न है 96 नंबर, मिठास शब्द संज्ञा क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 96 का ए भाववाचक है। 97 भिक्षा शब्द है? 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी देशज। 98 नंबर प्रश्न है आरोप शब्द क्या है? तो 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी पुल्लिंग। 99 नंबर प्रश्न है आंख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी नयन। और 101वां नंबर प्रश्न है आप भला तो जग भला किस सर्वनाम का उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा 100 का विकल्प नंबर ए निज वाचक। तो मैं सभी को 100 में 100 ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं। सभी को चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और